नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चुन्नू कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, वैशाली की राजकुमारी पार्ट 3। अगले दिन किले का दरवाजा खुलता है। खुले दरवाजे से एक घोड़े पर सवार बाहर आता है। इस घुड़सवार को देखकर वैशाली के सैनिकों में हलचल मच जाती है। ऐसा लगता है महाराज वीरभद्र ने पराजय मान ली है। तभी उन्होंने संधि के लिए हमारे महाराज के पास दूत भेजा है। घुड़सवार वैशाली की सेनाओं की तरफ आता जा रहा था। मैं अभी जाकर महाराज को इस दूत के आगमन की सूचना देता हूँ, यही ठीक रहेगा। निकट आते ही वैशाली के सैनिकों ने उस घुड़सवार को घेर लिया। तुम कौन हो? निहत्ते इस तरफ को मौत के मुंह में क्यों चले आए? मैं कौशल नरेश वीरभद्र का दूत हूँ। मुझे अपने महाराज तक ले चलो। मेरे पास उनके लिए एक पैगाम है। क्या हम इसे महाराज के पास ले चलें? क्यों नहीं। घुड़सवार महाराज के खेमे के पास पहुंच जाता है। महाराज शमशेर सिंह को भी दूत के आने का पता चल चुका था। महेंद्र, हमें ऐसा लगता है कि लगातार घेरे के कारण वीरभद्र ने संधि के लिए दूत भेजा है। महाराज, दूत का पैगाम देखने के बाद ही यकीन के साथ कुछ कहा जा सकता है। इसी समय एक सैनिक आकर महाराज शमशेर सिंह को सूचित करता है। महाराज शमशेर सिंह की जय हो। दुश्मन के किले से एक दूत आया है। सैनिक, दूत को सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आपके लिए हमारे महाराज वीरभद्र ने एक पैगाम भेजा है। यह लीजिए। सेनापति महेंद्र, पैगाम को पढ़कर हमें सुनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। सेनापति महेंद्र दूत के हाथ से पैगाम लेकर पढ़ता है। महाराज शमशेर सिंह, हम आपको एक दोस्ताना सलाह देना चाहते हैं। अगर कल सुबह सूरज निकलने से पहले आपकी सेनाएं वापस नहीं लौटी तो। महेंद्र पढ़ते पढ़ते रुक जाता है। रुक क्यों गए? सेनापति, आगे पढ़ो। महाराज, आगे जो लिखा है उसे पढ़ते हुए मेरा खून खौल उठा है। सेनापति, हम हुक्म देते हैं कि पैगाम को पूरा पढ़ा जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, कौशल की राजा ने लिखा है कि अगर हमने उसका कहना न माना तो वह राजकुमारी मोहिनी की जान ले लेगा। नीच वीरभद्र, तेरी यह हिम्मत! महाराज, मैं पैगाम के जवाब के इंतजार में हूं। दूत, अपने महाराज से कह दो कि सुबह का सूरज निकलते ही उसे हमारा जवाब मिल जाएगा। काश अगर तुम दूत न होते तो मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग कर चुकी होती। सेनापति, हम उलझन में फंस गए हैं। उस दुष्ट वीरभद्र की कैद में हमारी बेटी है। महाराज, अब क्या किया जाए? जिस बेटी को बचाने हम यहाँ तक आए थे, उसी बेटी के जीवन की रक्षा के लिए हमें वापस न लौटना पड़े। महाराज, यह तो दुश्मन के सामने घुटने टेकने के बराबर होगा। महेंद्र, जो व्यक्ति हमारी बेटी को दुष्ट वीरभद्र के चंगुल से जिंदा निकाल कर लाएगा, उसे हम अपनी जिंदगी से भी कीमती पुरस्कार देंगे। महाराज, अगर आप सेना के संचालन की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंप दें, तब तुम क्या करोगे सेनापति? महाराज, अगर आपका आशीर्वाद साथ रहा तो मैं राजकुमारी को छुड़ा लाऊंगा। तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो। तुम असफल रहे तब? मेरी मौत की सूचना आपको मिलेगी महाराज। ठीक है, जैसा उचित लगे वैसा ही करो। रात के समय वैशाली की सेनाएं वापस लौटने लगी। प्रातः सूरज निकलने पर अरे, दुश्मन की सेनाएं डरकर भाग गई। ठीक कहते हो, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। मैं महाराज तक यह शुभ सूचना पहुंचा दूं। यह समाचार महाराज वीरभद्र को मिलता है। महामंत्री, हमारी चाल सफल रही। राजा शमशेर सिंह अपनी फौजों के साथ भाग गया। महाराज, मुझे तो इसमें दुश्मन की कोई चाल छिपी लगती है। प्रधानमंत्री, अब संदेह बेकार है। महाराज, मेरा एक सुझाव है। वह क्या? किले के फाटकों को तुरंत न खोला जाए। इस काम से फायदा क्या होगा? महाराज, दुश्मन की फौजों के वापस जाने के पीछे अगर कोई चाल है तो वह जल्द सामने होगी। तुम्हारा सुझाव हमें मंजूर है। संध्या से कुछ पहले किले के बाहर। महाराज वीरभद्र की जय हो। हम बेसहारा लोगों को शरण दी जाए। तुम लोग कौन हो? वैशाली के सैनिकों ने हमारे घरों को लूटकर उनमें आग लगा दी है। अब हमारे रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। ये बेचारे दुश्मन की सेना की क्रूरता का शिकार हुए हैं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं किले का दरवाजा खुलवा रहा हूँ। तुम सब अंदर आ जाओ। किले का दरवाजा खुल जाता है। बाहर खड़े लोग अंदर आने लगते हैं। इन सैनिकों को अगर हमारी असलियत का पता चल जाए तो सारे किले में हंगामा मच जाएगा। किले पर तैनात सैनिकों को पता भी न चला और सेनापति महेंद्र नागरिक के वेश में किले में प्रविष्ट हो गया। अब मुझे रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। इसके पश्चात मैं अपने साथियों की मदद से किले के दरवाजों को खोल दूंगा।
इधर किले के अंदर महाराज वीरभद्र के हुक्म से जनता तथा सैनिक जीत की खुशियां मना रहे थे। खूब मदिरा पियो, आज अपने महाराज ने सभी छूट दे दी है। अफसोस, दुश्मन की फौज डरकर भाग गई, वरना वरना चूहे तू क्या करता? अबे, मैं अकेला 1000 दुश्मनों की गर्दनें अपनी तलवार से काट डालता। किले के अंदर सैनिक मदिरा के नशे में मस्त हो रहे थे। उधर किले के बाहर वैशाली की सेनाएं दरवाजे की तरफ को बढ़ती चली आ रही थी। किले के अंदर सेनापति महेंद्र अपनी योजना के अनुसार कार्य करने में लगा था। सभी सैनिक मदिरा के नशे में मस्त पड़े हैं। हमला करने का यही अवसर है। महेंद्र अपने साथियों के साथ किले के दरवाजे के पहरादारों पर तूफान की तरह टूट पड़ता है। किले का दरवाजा खुलते ही वैशाली के सैनिक अंदर घुस पड़ते हैं। महाराज शमशेर सिंह की जय! सेनापति महेंद्र नंगी तलवार लिए राजमहल की तरफ बढ़ने लगा। अब मुझे शीघ्र राजकुमारी को आजाद करा लेना चाहिए। महाराज शमशेर सिंह की जय! कौशल की सैनिक इस अचानक हमले का सामना न कर सके। अरे चूहे, उठ! देख, वैशाली की फौज किले में घुस आई है। अबे चुप, तूने ज्यादा पी ली है, तभी तो तुझे सपने आ रहे हैं। उधर राजमहल में, महाराज गजब हो गया, किले पर दुश्मन की सेना का कब्जा होने ही वाला है। इस विपत्ति के समय तुम ही कोई रास्ता निकाल सकते हो। महाराज, आप राजकुमारी को लेकर गुप्त मार्ग से निकल जाइए। अगर दुश्मन यहाँ आ गया तो यही ठीक रहेगा। दुष्ट वीरभद्र, देख, तेरी मौत का परवाना आ चुका है। सेनापति महेंद्र भी महल के इस कक्ष तक आ चुका था। मुझे मारने वाला अभी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है। अरे, यह तो सेनापति महेंद्र है। वीरभद्र, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मंत्री रतन सेन तलवार खींचकर सेनापति महेंद्र के सामने आ जाता है। महाराज, आप जल्दी से निकल जाइए, मैं इस समय तक इसे रोके रखूंगा। मूर्ख, क्यों एक बुजदिल के लिए अपनी जान देता है? महाराज वीरभद्र कक्ष से निकल जाते हैं। मेरे महाराज कैसे भी क्यों न हो, मैं इस राज्य का वफादार हूँ। अगर इस कर्तव्य को पूरा करने में मेरी जान भी जाती है तो यह भी मुझे मंजूर है। तुम अच्छे आदमी हो, मैं नहीं चाहता मेरी तलवार किसी भले आदमी के सीने का खून पिए। मैंने हमेशा कौशल राज्य का नमक खाया है, अब मूल्य चुकाऊंगा। बेवकूफ आदमी, क्या तेरे मर जाने से कौशल राज्य आजाद रह सकेगा? गुलाम बनकर जीने से बहादुरों की तरह मर जाना कहीं अच्छा रहता है। सेनापति महेंद्र समझ जाता है कि कौशल राज्य का यह मंत्री सच्चा देशभक्त है। वह इस व्यक्ति को मारना नहीं चाहता था। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? अपनी तलवार संभालो मंत्री रतन सेन। मैं तैयार हूँ सेनापति महेंद्र। दोनों तलवारों से लड़ने लगते हैं। रतन सेन, अब भी मान जाओ। सेनापति, मैं गद्दारी का कलंक अपने माथे पर लेकर जीना नहीं चाहता। सेनापति महेंद्र का सामना रतन सेन अधिक समय तक न कर सका। वह शीघ्र ही थकने लगा। लगता है अब मेरी मौत भी नजदीक ही है। ईश्वर करे इस देशभक्त की मौत मेरे हाथों न हो। अवसर पाते ही सेनापति महेंद्र के एक बार में रतन सेन के हाथ से तलवार छूटकर दूर जा गिरी। रतन सेन, अब तुम युद्ध में हार चुके हो। सेनापति महेंद्र को अनदेखा करके मंत्री रतन सेन अपनी तलवार उठाने को झुका। अभी मैं हारा नहीं हूं। आह, ले, तू अपना अंजाम भुगत। ईश्वर ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, अब मैं चैन से मर सकूंगा। रतन सेन, यह तुम्हारा आखिरी समय है। अब तो बता दो, किले से निकलने का गुप्त द्वार किधर है? आह, तुम बहादुर हो सेनापति। किले की पिछली दीवार के पास एक कुआं है, उसी में से। धन्यवाद मित्र, मैं तुम्हारी इस बात को हमेशा याद रखूंगा। महेंद्र कक्ष से निकलकर तुरंत महल की इमारत से बाहर निकल आता है। अब मुझे तुरंत मंत्री रतन सेन द्वारा बताए हुए स्थान तक पहुंच जाना चाहिए। उधर महाराज वीरभद्र नंगी तलवार लिए राजकुमारी के कक्ष में जा पहुंचा। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा राजकुमारी। पापी, अब तेरा अंत आ चुका है। वीरभद्र राजकुमारी का हाथ पकड़े हुए उसे खींचता हुआ ले चलता है। मैं इस किले को छोड़कर जा रहा हूँ, मगर तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। नीच, तेरी यह इच्छा कभी पूरी न होगी। राजकुमारी के विरोध करने पर वह उसे जबरदस्ती कंधे पर डालकर चल पड़ता है। बचाओ, मुझे इस पापी के पंजे से कोई बचाओ। महल से निकलकर वीरभद्र जैसे ही किले की पिछली दीवार के पास पहुंचता है, तभी तुम यहां पर भी आ पहुंचे। तुम्हारा वफादार मंत्री मेरी राह कब तक रोक सकता था? राजकुमारी को छोड़ दो। सेनापति, इस पापी को जिंदा मत छोड़ना। वीरभद्र राजकुमारी को छोड़ देता है। मैं भी आज देखना चाहती हूँ कि तू कितना बहादुर है। सेनापति महेंद्र, मुझसे लड़कर आज तक कोई नहीं जीत सका। आज तू भी मरना चाहता है तो तेरी मौत ही सही।
आज मौत किसके भाग्य में लिखी है यह तो आगे का समय ही बताएगा। दोनों तलवार लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। अब तेरी जान की खैर नहीं, तू मेरे हाथों बुज़दिल की मौत मरेगा। किले पर इस बीच वैशाली की सेनाओं का पूरा अधिकार हो गया था। महाराज, वीरभद्र तथा हमारे सेनापति के बीच लड़ाई हो रही है। सैनिक, हमें तुरंत उस स्थान पर ले चलो। महाराज शमशेर सिंह भी उस स्थान तक पहुंच जाते हैं। इसी बीच लड़ते हुए वीरभद्र के हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है। आज इस पापी को उसके कर्मों की सजा मिली। खचाक! आह! मर गया। सेनापति महेंद्र, हमने तुमसे वायदा किया था कि तुम्हें अपने जीवन की अमूल्य चीज इनाम में देंगे। महाराज, हमारे जीवन की अमूल्य चीज है हमारी बेटी मोहिनी। हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करने का ऐलान करते हैं। महाराज, पिताजी महाराज, आपके बाद तुम हमें महाराज भी नहीं कहोगे, क्योंकि हम तुम्हें कौशल का राजा बनाते हैं। महेंद्र और मोहिनी की धूमधाम के साथ शादी हुई। महाराज महेंद्र ने वर्षों तक राज्य किया। अपने ससुर की मौत के पश्चात वैशाली के भी वही राजा बने। महारानी, हम कभी सोच भी न सकते थे कि आपसे हमारा विवाह होगा। महाराज, आपने दुष्ट वीरभद्र की कैद से हमें छुड़ाया। इसके बदले में मेरे पिता ने आपको उचित पुरस्कार दिया। कौशल और वैशाली को मिलाकर एक राज्य बना। महाराज महेंद्र ने काफी समय तक एक सुयोग्य शासक के रूप में शासन किया। मेरी प्रजा सुखी व संपन्न रहे, यही मेरा धर्म रहेगा। तो यह थी चुन्नू कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।